नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ईना और मैं हूं आपकी पर्सनालिटी डॉक्टर। आज मैं आपको बताने वाली हूं सम 10 थिंग्स दैट रूइन योर फर्स्ट इंप्रेशन। कैसे आप अपना फर्स्ट इंप्रेशन किसी के सामने बना सकते हैं और कैसे अपना फर्स्ट इंप्रेशन बिगाड़ सकते हैं। तो क्या चीज़ें आप कर रहे हैं जो आपका फर्स्ट इंप्रेशन बिगाड़ रहा है, ये सारी बात करने के लिए आ गई हूँ मैं, यानी आपकी प्यारी पर्सनालिटी डॉक्टर। Make sure that you like, share and subscribe if you're new to my channel, because I put up such videos that help you in an interview, help you in a group discussion and help you create your resume. If you have any queries, make sure that you do write me here in the comment section and I will help you out in the best way possible. So let's get started. क्या चीज़ें ऐसी हैं भाई जो आपका इंप्रेशन खराब कर रही हैं, ये सारी बातें करने के लिए आ गई हूँ मैं। So सबसे पहला पॉइंट that I'm gonna tell you is a weak handshake. आप कई बार आपको ये नहीं पता होता कि हैंडशेक्स की इंपॉर्टेंस क्या है। अगर आप इस तरीके से हैंडशेक करते हैं सो ये एक वीक हैंडशेक है। अगर आप इस तरीके से हैंडशेक कर रहे हैं सो दिस इज अ परफेक्ट हैंडशेक, बट आपको सामने वाले से अपनी एनर्जी मैच करनी पड़ेगी जब आप अपना हैंडशेक करते हैं तो सो यू हैव टू मेक श्योर। और हैंडशेक्स की ना एक साइकोलॉजी होती है, ये मैं आपको बताने वाली हूँ। सो व्हाट हैपेंस इज, जो व्यक्ति अपना हाथ ऊपर रखता है इसका मतलब ये है कि ही इज ट्राइंग टू डोमिनेट द डिस्कशन राइट नाउ। और अगर किसी ने अपना हाथ थोड़ा सा नीचे रखा है तो इसका मतलब ये है कि वो ये डिस्कशन जो है, ये डिस्कशन में वो सबमिसिव पोजीशन में रहेगा, यानी सुनने की पोजीशन में रहेगा। अगर आपने बहुत ध्यान से देखा हो तो देयर वाज नोकिया का एक वे जहाँ पे वो ऐसे बताते हैं कनेक्टिंग इंडिया। इसका मतलब ये है यू आर एज इक्विवेलेंट टू माइंड। तो इसका मतलब है वी बोथ आर इक्वल, इफ यू हेल्प मी टू ग्रो आई विल हेल्प यू टू ग्रो टू। So this is how you make a good handshake. And if you're making weak handshakes, so इस habit को अपने avoid करेंगे। So a flimsy or a weak handshake can be real time first impression killer, because if it is seen that people have a weak handshake, it is instantly judged कि या तो आप शाय हैं, बहुत आप एंशियस हैं, या आप डिसइंटरेस्टेड हैं उस चीज़ को, या अनइंटरेस्टेड हैं उस चीज़ को करने के लिए। सो अपनी कॉम्पिटेंसी को बढ़ाने के लिए और कॉन्फिडेंस को शो करने के लिए हमेशा उतनी एनर्जी से हाथ मिलाएं जितनी एनर्जी से सामने वाला हाथ आपसे मिलाएगा या मिला रहा है। ठीक है, तो बॉडी बिल्डर्स की तरह हाथ नहीं मिलाना उससे कि उसका हाथ निकाल के अपने घर ले जाना, ऐसा कुछ अपने को नहीं प्लान करना है। सो यू हैव टू मेक श्योर कि आप इतनी ही इक्वल एनर्जी से हैंडशेक करें। सो नेक्स्ट इज कीपिंग योर हैंडशेक इन द रॉन्ग पोजिशन। अपने हैंड्स जो हैं ये आप गलत पोजिशन में रखते हैं जब आप इंटरव्यू पे होते हैं। सो इन एन इंटरव्यू यू पुट योर हैंड्स ऑन योर लैप बट नेवर इन योर पॉकेट्स। अक्सर लड़कों की आदत होती है कि लड़के क्या करते हैं, अपने पॉकेट्स में हाथ डाल के बात करते हैं। सो दिस इज अगेन अ वेरी बैड इंप्रेशन। ट्रस्ट बहुत ज़्यादा तब बिल्ड होता है जब आप अपने बॉडी पोजिशंस को या अपने पाम्स और अपने इन एरियाज को शो करते हो। नेता इस तरीके से बात करते हैं, इसका मतलब ये है दे आर ट्राइंग टू बिल्ड ट्रस्ट विद यू हियर। और अगर आप अपने पोजिशंस, अपने हाथ को छुपाने की कोशिश करते हो, इसका मतलब ये है दैट यू आर अंडर कॉन्फिडेंट। और कोई चीज़ है जो आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है, या तो आपको स्टेज फियर है, या आप अच्छे पब्लिक स्पीकर नहीं हो, या फिर आप अच्छे से बात करने की अभी उसमें आप सामने वाले से भी बात करने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं हो, तो ऑटोमेटिकली आप अपने हाथ छुपा देते हो। तो जितने ज़्यादा आप अपने हाथ दिखाकर बात करेंगे, इसका मतलब है दैट यू आर वेरी कॉन्फिडेंट एंड यू आर वेरी वल्नरेबल, कि अगर आपके पास कोई सवाल आता भी है तो भी आप उस सवाल को सही तरीके से आंसर कर पाएंगे। सो दीज आर अ लिटिल साइकोलॉजीज दैट वर्क बिहाइंड हाउ यू बिहेव, व्हाट्स योर बॉडी लैंग्वेज, और उसी हिसाब से आपके लिए जजमेंट बनाया जाता है। सो ड्यूरिंग एन इंटरव्यू मेक श्योर दैट यू पुट योर हैंड्स ऑन द लैप। अपने लैप के ऊपर हाथ रख सकते हैं या फिर अपने टेबल के ऊपर हाथ रख सकते हैं। अगर आप इस तरीके की क्लोज पोजीशन में बैठे हैं जब आपका हाथ एक दूसरे से टच कर रहा है, इसका मतलब ये है कि ये क्लोज्ड पोजीशन है जहाँ पर यू आर रेडी टू लिसन। और जब मैं इस तरीके से बात करती हूँ, इसका मतलब ये है दैट आई एम वल्नरेबल, आई एम रेडी टू टेक क्वेश्चंस बिकॉज आई एम रेडी टू स्पीक हियर। So make sure but never keep them in your pockets. This gives a very bad impression that you are hiding something. If you place your hands on the table, don't squeeze them tightly. इस तरीके से अपने हाथों को नहीं पकड़ना है। Make sure that they are flat with your palm as it feels that you don't want, as it feels that you are likely to control it. So इस तरीके से आप अपने हाथ दिखाकर सामने वाले को रख सकते हैं। इसका मतलब ये है that you are not trying to control this conversation here. So the next is chewing gum. A lot of people have this bad habit that they keep chewing the gum whenever they are out for an interview, whenever they are out. So अगर आपके मुंह में कोई chewing gum है भी, तो अगर आप बैठ गए हैं इंटरव्यू में तो इस बात का खासा ध्यान रखें कि आप सामने वाले से टाइम लेकर एक्सक्यूज करके बोल सकते हैं, सर आई नीड टू गो टू द रेस्ट रूम, आई नीड टू थ्रो माई च्युइंग गम। सो आप ये बोल सकते हैं सामने वाले को, और अपनी च्युइंग गम जरूर फेंक कर बात करें, क्योंकि जब आप बोलते हैं योर माउथ इज वाइड ओपन, जब अपन डब्ल्यू इस तरीके से बात करते हैं तो आपकी च्युइंग गम कहीं ना कहीं आपके मुंह के अंदर नजर आती है, एंड दैट इज वेरी पैथेटिक।
कोई व्यक्ति खाना खा रहा हो तो उसे यही सलाह दी जाती है कि वो अपना मुंह बंद करके खाना खाए, क्योंकि जो आपका चबाया हुआ खाना है दैट लुक्स एब्सोल्युटली डर्टी. So always keep in mind, never chew a gum when you are especially in an interview. And if you are sitting somewhere and if you're chewing a gum, make sure आप अपनी chewing gum को थोड़ा सा sideline कर दो और फिर सामने वाले से बात करो. और सामने वाले को, अगर आप किसी को respect करते हैं तो उसे कभी पता नहीं चलना चाहिए that you're having a gum in your mouth. So chewing gum may be tasty to chew or good for mouth movement, but chewing while a meeting is not correct place or a time for it. So chewing gum gives a first impression of being lower class. ध्यान रखना, ये एक लोअर क्लास इमेच्योर इंप्रेशन बनाता है. इट्स अ पुअर सेल्फ इमेज. जो लोग कई बार थोड़े से अंडर कॉन्फिडेंट होते हैं वो भी च्युइंग गम का बहुत ज़्यादा सहारा लेते हैं. तो इस तरह का कोई काम नहीं करना है आपको कि जहां आपका कॉन्फिडेंस जो है वो लो शो करे. आपको वहीं पोजीशंस में जाना है जहां पर आपका कॉन्फिडेंस हाई दिखे और ऐसा लगे दैट यू रियली डिजर्व दिस जॉब और दिस पोजीशन. नेक्स्ट इज अवॉइडिंग आई कॉन्टैक्ट. आप कई बार अपने मम्मी पापा से जब झूठ बोलते हैं तो अपने आईज जो है वो रोल करते रहते हैं और अपने आंखों को अवॉइड करते हैं कि आप सामने वाले से आई कांटेक्ट अवॉइड करें. तो अगर आप स्पेशली एक इंटरव्यू में हैं तो इस चीज़ का ध्यान रखें दैट यू हैव टू मेक अ प्रॉपर आई कांटेक्ट विद द अदर पर्सन एंड लाइक अ गुड हैंडशेक यू विल हैव टू मेक अ गुड आई कांटेक्ट विद द पर्सन. जब तुम्हारी गर्लफ्रेंड तुमको देखती है तो यू ऑटोमेटिकली रियलाइज दैट शी इज स्माइलिंग. तो ये कैसे पता चलता है? उसकी आंखों से. अगर आप एंशियस होते हो तो आपकी आंखें बोल देती हैं, अगर आप बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड होते हो तो आपकी आंखें बोल देती हैं. सो अगेन मेक श्योर योर फेस इज़ वेरी फेमिलियर टू द अदर पर्सन. आप जिस तरीके का अपना चेहरा बनाते हैं उस हिसाब से आपकी फीलिंग्स जो होती हैं वो पता चल जाती हैं. इवन आई एम टेलिंग यू ऑन अ टेलीफोन कॉल, अगर आप फ़ोन पे भी बात करते हैं, अगर टेलीफोनिक इंटरव्यू भी आप देते हैं तो भी सामने वाले को पता चल जाता है कि आप मुस्कुरा रहे हैं या नहीं मुस्कुरा रहे हैं. और अगर आपको इस बात का राज जानना है तो डू गो थ्रू माय टेलीफोनिक इंटरव्यू का सेशन वेयर आई हैव टोल्ड यू कि कैसे पता चलती है ये बात. So similar to a good handshake, an eye contact produces a trust building chemical oxytocin, which is we people use it as more, and therefore it is very important to resist the urge of shyly look away when we meet someone new. So people with a good eye contact or confident are more unanxious and even very attractive. जब आप लोगों की आंखों में देखते हैं पूरे कॉन्फिडेंस से ना, तो ऑटोमेटिकली आपके नज़र से समझ में आ जाता है दैट यू आर अ वेरी अट्रैक्टिव पर्सन. यू हैव अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस व्हाइल टॉकिंग अबाउट योरसेल्फ. अगर आप अपने बारे में ही कोई बात कर रहे हैं और अगर इसको कॉन्फिडेंटली नहीं कह सकते हैं तो ये बात बहुत गलत है. सो ऑलवेज मेक श्योर कि अपना आई कॉन्टैक्ट सामने वाले से ज़रूर देखने की कोशिश करें. और अगर आप सही तरीके से किसी का आई कॉन्टैक्ट जज करने लगे ना, तो आपको समझ में आ जाएगा, आपको पता चलने लगेगा कि भाई मेरा सिलेक्शन इस कंपनी में हो रहा है या नहीं हो रहा है. ये भी मैं आपको बता दूं. सो आई कॉन्टैक्ट्स आर रियली रियली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. So the next is picking the wrong conversation topics. You should be aware of the kind of topics that you may make feel someone very uncomfortable. So it is better to play safe and avoid gender taboo topics, out of which include health problems, money, religion, politics, and many personal problems and complaints. तो अगर आप कभी किसी इंटरव्यू में बैठे हुए हैं और अगर इंटरव्यूअर जो है वो कई बार आपसे पर्सनल चीज़ें जानने की कोशिश करता है, आपका इमोशनल क्वेश्चन जज करने की वो कोशिश कर रहा है, तो आपको उसके सामने बहते हुए नहीं चले जाना गटर की तरह. सो ऑलवेज रिमेंबर यू विल हैव टू स्पीक उतना जितना रिक्वायर्ड है, उतना जितना सामने वाले की सेंटिमेंट्स को हर्ट नहीं करेगा. भाई कई बार जो बच्चे होते हैं, कोई कहता है हम मोदी भक्त हैं, कोई कहता है हम कांग्रेस वाले हैं, हम इस तरह की कॉन्वर्सेशन करें ही क्यों जो सामने वाले को या आपके लिए कहीं ना कहीं थोड़ी सी प्रॉब्लमैटिक हो. सो मेक श्योर कि इस तरह की कॉन्वर्सेशन स्पेशली एक इंटरव्यू जैसी जगह में, एक प्रोफेशनल जगह पर आप अवॉइड करें. नेक्स्ट इज invading someone's personal space. Touching again shows invading a personal space. कभी भी जब आप इंटरव्यू में जाएं तो सामने वाले के पास ऐसे करके नहीं फैलना है. आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपके हाथ अपने पास में होने चाहिए. बहुत ज़्यादा अपने पास भी नहीं रखने हैं और बहुत ज़्यादा सामने वाले की पर्सनल स्पेस में भी नहीं घुसना है. ऑलवेज रिमेंबर देयर इज 1 feet ऑफ डिफरेंस बिटवीन अ पर्सन स्पेस एंड अ नॉन पर्सनल स्पेस. सो ऑलवेज रिमेंबर दैट आप सामने वाले से थोड़ी दूरी पे हों, सामने वाले के बहुत ज़्यादा करीब ना हो, और अगर आप हो गए हैं तो मेक श्योर दैट यू मेक अ सेफ डिस्टेंस विद द अदर पर्सन. अगर आप बहुत ज़्यादा सामने वाले की पर्सनल स्पेस को इन्वेड करेंगे तो सामने वाला आपको कभी एंटरटेन नहीं करेगा, क्योंकि पर्सनल स्पेस यू कैन ओनली मेंटेन विद योर बॉयफ्रेंड्स, गर्लफ्रेंड्स, योर लवर्स, योर पेरेंट्स और योर रियली वेरी क्लोज वंस. So always remember you should never invade a personal space of somebody. So when you talk about inappropriately touching the other person, that is a huge invasion of personal space. It is relatively special social circle or circumstances before it feels comfortable to be touched by someone. Even just sliding up close to the other person can be an invasion to the
पर्सनल स्पेस. सो ऑलवेज रिमेंबर, किसी की भी पर्सनल स्पेस में घुसने की कोशिश नहीं करनी है आपको. अगर आप किसी को देखते भी हैं, सो ऑलवेज मेक श्योर दैट यू डू नॉट स्टेयर समबडी, गेज समबडी और पावर गेज समबडी. इस तरीके से मेंढक की तरह सामने वाले को नहीं देखना है, अवॉइड करना है और अच्छे तरीके से अपनी कॉन्वर्सेशन को करना है. सो द नेक्स्ट इज इनएप्रोप्रिएटली ड्रेस्ड. हर जगह का ना एक तरीका होता है और हर जगह की एक ड्रेसिंग होती है. जब आप मंदिर जाते हैं तो आप इस बात का ख्याल रखते हैं कि भाई आप अपना सर ढक के जाएं, आप इंडियन वेयरिंग्स में जाएं. जब आप किसी पार्टी में जाते हैं तो यू मेक श्योर दैट यू वेयर अ मिनी स्कर्ट, क्योंकि आपको पता है कि वहाँ सूट नहीं चलेगा या वहाँ साड़ी नहीं चलेगी. सो ऑलवेज मेक श्योर कि आप जिस भी जगह जाते हो उस जगह का कोई ना कोई प्रोफेशनल ड्रेसिंग होता है और उस प्रोफेशनल ड्रेसिंग को बहुत ज़्यादा आपको ख्याल में रखना है और उसी तरीके की प्रोफेशनल ड्रेसिंग को आपको फॉलो करना है. So if you're going out with your parents, you make sure that you do not look very party like. You always know कि आपको थोड़ा सा decent लगना है यहाँ पे बहुत ज़रूरी है, because ये आपकी ही इमेज नहीं, आपके पेरेंट्स की इमेज के भी बारे में बात करता है. So too revealing or too garishing clothes will always get you to attention. So but not quite the kind of what you want. You don't have to be boring, inappropriate, but choose the style that fits the desired career and makes it you within the reason. For industries, it is welcome. Few industries do welcome you in a pajama, but not all the industries welcome you in a pajama. फॉर एग्जाम्पल अगर आप आरजे हैं तो हाँ भाई, आरजेस को अलाउड रहता है कि वो पजामा और शॉर्ट्स और इस तरह के कपड़ों में जाएं, क्योंकि उन लोगों को कभी पब्लिक को ऐसे बहुत फेस करना नहीं पड़ता until and unless they have the host of public in private interview or something of that sort. बट उस दिन ऑब्वियसली उनको बहुत अच्छे से ड्रेस होके जाना पड़ता है, बट क्योंकि वो किसी के सामने नहीं आ रहे, आरजेस हो जाते हैं. बट यहीं पे अगर आप टीवी पे लोगों को देखते हैं तो आपको एक बात समझ में आएगी कि वो लोग इतने प्रॉपरली, जो न्यूज़ रीडर्स होते हैं वो इतने प्रॉपरली ड्रेस्ड रहते हैं, उनके बाल अच्छे तरीके से बने हुए होते हैं, जब वो बैठते हैं तो उनका टाई प्रॉपर जगह पे होता है, उनको सब चीज़ करके बैठाया जाता है वहाँ पे, बिकॉज दैट गिव्स एन इम्प्रेशन, द फर्स्ट इम्प्रेशन दैट यू आर रूनिंग टिल टुडे. सो ऑलवेज मेक श्योर दैट यू मेक अ गुड इम्प्रेशन विद योर ड्रेसिंग. Next is oversharing. No one wants to be treated like a Facebook friend. So when they meet you, you don't need to make sure that you are exploiting the other person for the bowel moments or the child at trouble's first encounter. Always leave them wanting more. आप पहली बार किसी से मिलते हैं, दूसरी बार किसी से मिलते हैं, तो उसे पूरी अपनी राम कथा बताने की ज़रूरत नहीं है. आपको ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि भाई मैं ये करता हूँ और मेरा बॉयफ्रेंड ये है, मेरे बॉयफ्रेंड ने मुझे छोड़ दिया, मेरी गर्लफ्रेंड ने मेरे साथ ऐसा किया. यू रियली डोंट हैव टू शेयर ऑल ऑफ दिस. ऑलवेज रिमेंबर दैट सामने वाले को कुछ ना कुछ जानने के लिए और भी चाहिए होगा इन द नेक्स्ट मीटिंग. सो ऑलवेज रिमेंबर दैट यू कीप अ फ्यू थिंग्स. जैसे एक सीरियल खत्म होता है, आपने अगर कभी कोई सीरियल देखा होगा तो वो ऐसे मोमेंट पे जाके खत्म हो जाता है कि एक्सीडेंट हुआ, अब क्या. सो यहाँ से एक सेकंड एपिसोड शुरू होता है जहाँ पे पता चलता है अच्छा एक्सीडेंट हुआ पर वो जिंदा है. सो ऑलवेज इन योर लाइफ एंड योर कॉन्वर्सेशंस इस बात का ध्यान रखें कि अगर अपन पहली कॉन्वर्सेशन इस तरीके से करते हैं तो अगली कॉन्वर्सेशन में बात करने के लिए कुछ हो उतना बचा के चलना पड़ेगा. ऑलराइट, सो नेक्स्ट इज इंटरप्टिंग. इट इज़ अगेन अ वेरी बैड हैबिट दैट यू कीप इंटरप्टिंग द अदर पर्सन. अगर सामने वाला कुछ बोल रहा है तो मेक श्योर करें कि सामने वाला अपनी बात कंप्लीटली कह दे, उसके बाद आप सामने वाले से अपनी बात कंप्लीटली कहने की कोशिश करें. एंड इफ यू आर समबडी जिसकी कॉन्वर्सेशन को बार बार कोई इंटरप्ट कर रहा है तो चुप हो जाओ थोड़ी देर के लिए. मेक श्योर कि सामने वाले को समझ में आने लगे कि दैट द अदर पर्सन इज कंटिन्यूसली इंटरप्टिंग, इसलिए अब आप चुप हो गए हो. So always keep this as a point that you should never interrupt the conversation or you should not even accept people interrupting your conversation. So a good lively conversation requires to give and take. There is always a flow and there may be stopping and starting by either of the parties. Still, blurting out your opinion while cutting off someone else's train or through getting annoying super fast. Let people finish their ideas and then you feel appreciated. अगर आपको लगता है कि आप किसी की कॉन्वर्सेशन को इन्वेड कर रहे हैं तो इस तरह का इन्वेजन ना करें, और अगर कोई आपकी कॉन्वर्सेशन को इन्वेड कर रहा है तो भाई एक छोटी सी ट्रिक अपनानी है, चुप होना है थोड़ी देर के लिए. लेट द अदर पर्सन स्पीक. उसका दिल जब भर जाएगा उसके बाद तुम अपनी बात यहाँ पे कह देना, ठीक है. Next is using blue humor. So it is great to make people laugh but can't possibly know how people react to it. So when you are meeting them for the first time, पहले सामने वाले को जज कर लीजिए, स्माइल करिए, गिगल करिए उनके साथ, पोलाइटली और डिसेंटली अपने जोक्स को क्रैक करने की कोशिश करिए. पहली मुलाकात में ही इतने खतरनाक जोक्स मत मार देना, पता चला सामने वाला तुमसे अगली बार मिले ही ना. सो ऑलवेज मेक श्योर कि आप पहली बार किस तरीके से मिलते हैं, किस तरीके से सामने वाला कौन सा ह्यूमर पसंद करता है. तो सबसे पहले ना पहली कॉन्वर्सेशन में अपना जजमेंट बनाने की कोशिश करिए, रैदर देन बहुत ह्यूमरस प्रूव होने की बजाय.
सो कीप इट क्लीन अंटिल यू नो हु द पर्सन रियली इज. कई बार आपके झूठे जोक्स पे भी सामने वाला फर्स्ट कॉन्वर्सेशन में हटता है, मुस्कुराता है, बट एट द सेम टाइम सेकंड कॉन्वर्सेशन वो आपसे बात नहीं करता, क्योंकि उसको पता है दैट यू आर समबडी जो इस तरह के जोक्स मारता है. इवन आई यूज टू हैव अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, क्योंकि मुझे समझ में आता था लड़कियां बहुत ज़्यादा गाली नहीं बकती, बट कभी कभी मेरे मुंह से गाली निकल जाती है. सो अ लॉट ऑफ वुमेन रियली डिड नॉट अप्रिशिएटेड माई बिहेवियर, बट आई मेड श्योर कि मैं ये चीज़ अपने फर्स्ट सेकंड थर्ड इंप्रेशंस में ना करूँ until and unless I'm comfortable with people. So ये गलती मैंने करी है and I really don't want कि वो गलतियाँ आप अपने लाइफ में करें. So the thing that I'm going to tell you is thank you so much guys मेरे साथ बने रहने के लिए. मैं हूँ आपकी पर्सनालिटी डॉक्टर. Make sure that you like, share and subscribe my video and do share it to somebody who really needs to improve their body language and body conversations. Thank you so much guys मेरे साथ बने रहने के लिए. मैं हूँ आपकी पर्सनालिटी डॉक्टर.